मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लेंगे। जैसे बनाते हैं, इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग पहले आप अटेंडेंस बनाएंगे, फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं आज की। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। और कल मैंने नोटबुक में आपको होमवर्क में दिया था राइट इन हिंदी मीनिंग, यानी कि कुछ शब्द दिए थे मैंने, उस शब्द का आपको अर्थ लिखना था, है ना। जैसे वर्ड मीनिंग आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखाया गया था, उसी तरीके से हमने वर्ड दिया था और मैंने कहा था कि आप सभी बच्चे होमवर्क में उस वर्ड का मीनिंग लिखेंगे और उसे याद करेंगे। तो आपने लिखा होगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगी जो भी वर्ड मैंने दिया था उसका मीनिंग आप सभी बच्चे मिला लीजिएगा, है ना, कि आपने सही लिखा या नहीं। जो बच्चे सही लिखे हैं मिलाइएगा, तो उनका रहने दीजिएगा। जिनका गलत होगा मात्रा वो इरेज करके लिख लेंगे फिर से। तो हम लिखना पहले शुरू करते हैं। हमने हेडिंग क्या डाला था, राइट देयर हिंदी मीनिंग, यही लिखा था मैंने। और इससे पहले मैंने रिमेंबर लिखा था, ताकि जो शब्द मैंने दिया था उस शब्द को आप सभी बच्चे को याद करना था, है ना। तो आपका ये क्या था, होमवर्क था। तो हमने कौन कौन सा वर्ड दिया था। फर्स्ट था फूड, ना, फूड था। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन, है ना, मैंने बताया था और आप सभी बच्चे जानते भी हैं। सेकंड है पीपुल, PEOPLE, पीपुल मीन्स लोग, आप सभी बच्चे जानते हैं। और इससे ज़्यादा भी क्या कहते हैं मीनिंग होते हैं, तो आप और दूसरा मीनिंग भी लिखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड में प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स अच्छी तरह, ना, या कॉमा डाल के एक और ठीक, है ना, प्रॉपर मीन्स ठीक, नहीं, या फिर ऐसे ये लिख देते हैं, प्रॉपर मीन्स ठीक होगा ही, ठीक या उचित, है ना, ठीक से, उचित से, है ना, या उचित ढंग से, इस ये भी हो सकता है। इसके बाद था च्यू, CHEW, च्यू मीन्स चबाना, चबाना, है ना, जैसे हम भोजन खाते हैं तो उसको चिबाते हैं। 5 में था बाई, BUY, बाई मीन्स खरीदना या खरीदारी करना, खरीद करना, खरीद लेना, ये था, है ना। 6 में था वेल, WELL, वेल मीन्स अच्छी तरह या ठीक। प्रॉपर और वेल का मीनिंग सेम ही है ना, ध्यान दिए होंगे सभी बच्चे। 7 में था एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, है ना, या ताकत या शक्ति भी होता है। और लास्ट 8 था स्लो, SLOW, स्लो, स्लो मीन्स धीरे धीरे या फिर धीमा, है ना, धीमा या मंद गति से, तो ये भी होता है। तो हमने 8 वर्ड लिखाया था और आपको कहा था हमने कि 8 वर्ड का, इन सारे वर्डों का आपको क्या लिखना है, मीनिंग लिखना है वर्ड्स का, है ना। तो जैसे फूड का भोजन, पीपुल का लोग, प्रॉपर का ठीक या उचित, च्यू का मीन्स चबाना, बाई मीन्स खरीदना, वेल मीन्स अच्छी तरह या ठीक, एनर्जी मीन्स ऊर्जा या ताकत, स्लो मीन्स धीरे धीरे या धीमा। तो आप सभी बच्चे यही सब मीनिंग लिखे होंगे। जो नहीं लिख पाए होंगे, जिनको नहीं आ रहा होगा, वो नोट कर लेंगे और आपका होमवर्क यही रहेगा, अगेन रिमेंबर, ओके, होमवर्क यही रहेगा। अब हम आज के लिए कुछ चलते हैं। ये तो कल का होमवर्क था जो कि आपने बनाया और आज आपने मैच कर लिया, इसलिए मैच मैं करवा रही हूँ, क्योंकि चेक तो नहीं हो पाएगा। तो मैच करने से चेक ही का प्रॉब्लम है ना, तो चेक या मैच करना बात एक ही है। चेक करेंगे, मिस चेक करेगी, आपको खुद से मैच करना है। मैच करने में एक सबसे बेनिफिट ये चीज़ होता है कि स्टूडेंट को मालूम हो जाता है तरीका कि वो जो लिखे हैं सही लिखे कि नहीं लिखे। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे सही रहता है कि आपने जो स्पेलिंग लिखा उसका
मात्रा ऐसा होगा और आपको दिखने में वर्ड का मीनिंग देखने भी आ जाएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ओके, तो हम इसे आज जो हमने लिखा था ये कल का होमवर्क था, हमने इसे वाइप कर दिया, मिटा दिया। अब हम आज के लिए जो देंगे वो है, आप सभी बच्चे को ध्यान से इस चीज़ को नोट करके रिमेंबर कर लेना है। जो लिखे होंगे बहुत अच्छी बात है, सही सही लिखे होंगे, जो नहीं लिखे होंगे तो वो लिख लीजिएगा आप। हम इसे वाइप करते हैं। आज का जो है वो पहले रिमेंबर लिखेंगे, REMEMBER, रिमेंबर। आप सभी बच्चे लिखना आपको तो पता ही है कि आपको कैसे लिखना है। कल वाले पेज में जगह बचा है, 3 लाइन से ज़्यादा लाइन बची है, तो उसी पेज में लिखिएगा, लाइन खींच लीजिएगा पहले, उसके बाद डेट रिमेंबर डालिएगा। और जिन बच्चे के पेज में कल वाले में लाइन नहीं बची है ना, 3 लाइन से कम है, उस पेज को छोड़ दीजिएगा, न्यू पेज से लिखिएगा। न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे और हेडिंग को लाइन पे। क्लियर? और जो हाफ पेज वाले बच्चे हैं, यानी कि जो आधा पेज से ही लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को लाइन पे लिखेंगे। ओके, अब हमारा हेडिंग है इफ वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब ये बोल रहा है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन है उसके लिए हमें एक शब्द में ही आंसर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सेंटेंस है, वो देख लेते हैं। मदर कुक्स फूड हियर। सेकेंड है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, उसके बाद हम आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। वी ब्रश आवर टीथ हियर। थर्ड है वी स्लीप हियर। फोर है वी वेलकम आवर गेस्ट हियर। पहले हम इतना देख लेते हैं, इतने को समझ लेते हैं, फिर बाकी हमारा जो सेंटेंस है हम उसे कराएंगे। तो पहला है ना, मदर कुक्स फूड हियर। तो पहला सेंटेंस बोला है मदर कुक्स फूड हियर, मम्मी खाना बनाती हैं यहाँ। तो मम्मी जहाँ खाना बनाती हैं, यानी कि आपके घर में जहाँ पे खाना बनता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं आप सभी बच्चे जानते हैं? किचन, KITCHEN, किचन। क्लियर? अब हमारा सेकंड है वी ब्रश आवर टीथ हेयर, हम सभी अपने दांतों में ब्रश करते हैं यहाँ। तो हम लोग जो ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो वो कौन से रूम में करते हैं, किस क्षेत्र में करते हैं अपने घर के? तो वो क्या कहलाता है? बाथरूम, BATHROOM, बाथरूम। तीसरा है वी स्लीप हेयर, हम लोग यहाँ सोते हैं। तो सोने वाला रूम एरिया हमारा क्या कहलाता है? तो बेडरूम, BEDROOM, बेडरूम। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है वी वेलकम आवर गेस्ट हियर, हम लोग अपने मेहमान का, अतिथि का स्वागत करते हैं यहाँ पे। तो कौन से रूम में मेहमान अतिथि को बैठाते हैं, बातचीत करते हैं, नाश्ता खिलाते हैं? तो ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम। आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि मिस ये क्वेश्चन नंबर 4 में लाइन 2 जगह खींची है, इसीलिए खींची है। ड्राइंग रूम थोड़ा ये बड़ा है और ड्राइंग अलग लिखाता है, रूम अलग लिखाता है, इसीलिए हमने 2 लाइन खींचा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम थी, वहाँ पे रूम नहीं आता।
ओके। आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखेंगे। अगर आपके एक लाइन में नहीं अटता तब आप दूसरे लाइन में भी लाइन खींचिएगा। अगर एक लाइन में भी अट रहा है तो सही है। जो सेंटेंस जितने लाइन में अट रहा है उतने लाइन में लिखने के बाद तब वहाँ पे जगह ऐसे खाली जगह खींचिएगा। ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डज अ पिग लिव? पिग मीन्स, पिग एनिमल का नाम है। पिग कहाँ रहता है? पिग के होम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टाई, STY, है ना। अब है 6 नंबर, बेबी ऑफ ए डॉग इज कॉल्ड। डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? क्या कहलाता है? तो यस, पपी, PUPPY, पपी। तो हुआ ना। अब हम इसे फिर से पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो हेडिंग ही कह रहा है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मतलब हमें एक शब्दों में इस प्रश्नों का आंसर देना है, उत्तर देना है। क्लियर? पहला है मदर कुक्स फूड हेयर, मम्मी यहाँ खाना पकाती है। तो मम्मी जहाँ पे खाना बनाती है उस रूम को क्या बोलते हैं? किचन, KITCHEN, किचन मीन्स रसोई घर। दूसरा है वी ब्रश आवर टीथ हेयर, हम सभी अपने दांतों को ब्रश करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जैसे हमारे घर में खाने बनाने का एरिया अलग चीज़ कहलाता है, उसी तरीके से ब्रश करने का एरिया क्या कहलाता है? बाथरूम, BATHROOM, बाथरूम। बाथरूम यानी कि स्नान घर। किसी किसी के घर में बाथरूम और टॉयलेट सेपरेट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। और किसी ज़्यादातर ऐसा घर होता है आजकल कि वो कैसा बनता है, बाथरूम और टॉयलेट एक साथ ही अटैच्ड बनाया जाता है, या रूम में होता है या रूम से अलग होता है, बट बाथरूम और टॉयलेट का कनेक्शन एक ही रहता है ना। तो उसमें हम बाथरूम भी बोल सकते हैं, टॉयलेट भी बोल सकते हैं, वॉशरूम भी बोल सकते हैं। वहाँ हम ब्रश भी करते हैं, नहाते भी हैं, और हम क्या करते हैं, यूरिनेट के लिए भी उपयोग करते हैं। ओके। अब है वी स्लीप हेयर, हम सभी सोते हैं यहाँ। तो अपने घर के कौन से एरिया में हम सोते हैं, वो एरिया, वो रूम क्या कहलाता है? तो बेडरूम, BED, बेड, ROOM, बेडरूम। ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वी वेलकम आवर गेस्ट हेयर, हम सभी अपने मेहमान को, अतिथि को, गेस्ट मीन्स मेहमान, अतिथि होता है, उन्हें वेलकम करते, स्वागत करते, उन्हें बैठाते हैं। तो कौन से रूम में? ड्राइंग रूम में, DRAWING, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में क्या होता है? सोफ़ा लगा रहता है, सोफ़ा का पूरा सेट लगाता है, टेबल रहता है, उसे हम अच्छे से डेकोरेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसमें हम लोग TV वगैरह लगा देते हैं ताकि गेस्ट आएंगे तो इंटरटेन कर सकेंगे, है ना। तो अपने गेस्ट को क्या करते हैं? इंटरटेन करते हैं, तो उस रूम में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर डज अ पिग लिव, पिग कहाँ रहता है? पिग के घर को क्या बोलते हैं? आपने UKG में पढ़ा होगा, एनिमल्स एंड देयर होम्स, एनिमल्स एंड देयर बेबीज, एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, इस तरीके से पढ़ा होगा। तो आपने उसमें पढ़ा होगा एनिमल्स एंड देयर होम में पिग के लिव घर को स्टाई बोलते हैं। अब 6 है बेबी ऑफ ए डॉग इज कॉल्ड, डॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को क्या कहलाता है? कुत्ता का बच्चा पिल्ला कहलाता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पपी, PUPPY, पपी, है ना। आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिएगा। जो सेंटेंस जितने लाइन में आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका 2 लाइन में आता है तो 2 लाइन में लिखिएगा। जो सेंटेंस आपके लिखने पर डिपेंड करता है कि आप कितने लाइन में लिखें। अगर आपका सेंटेंस 2 लाइन में नोटबुक में आता है तो 2 लाइन में लिखिए। इसी तरीके से लाइन खींच के लाइन पे ही क्या लिखिएगा? जो वर्ड हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल किया वो वर्ड लिखिएगा। क्लियर? अब हम इसे वाइप करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट बचा उस सेंटेंस को देखते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। 7 है of your body lets you see
1 से लेके 6 तक कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हमारा 7 से लेके 10 तक है। अब हम इसे समझते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं 7 नंबर का। व्हाट डू यू ड्रिंक दैट कम्स फ्रॉम अ काऊ। काऊ से जो हमें मिलता है उस ड्रिंक को हम है ना कौन से ड्रिंक को पीते हैं। तो काऊ से हमें क्या मिलता है जो हम पीने के उपयोग में लाते हैं, पीते हैं। तो कौन क्या मिलता है काऊ से पीने के लिए। तो पीने के लिए क्या मिलता है काऊ से, यस मिल्क। ये सभी बच्चे जानते हैं मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। और दूध पीने से क्या हमें फ़ायदा होता है, तो मिल्क हमारे बॉडी को है ना, यानी कि हमारे जो बोन्स है, हड्डी को स्ट्रांग बनाता है, टीथ को स्ट्रांग बनाता है और हमें हेल्दी रखता है, क्योंकि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड एंड हेल्दी फूड। मिल्क दूध क्या है, संपूर्ण भोजन है और स्वस्थ भोजन है, जिसे पीने से हमारा बोन्स, हमारा टीथ स्ट्रांग होता है ना ये। और हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अब हमें देखना है और मिल्क का कलर कैसा होता है, वाइट। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी लेट्स यू सी। हमारे शरीर का कौन सा पार्ट, कौन सा अंग हमें देखने में मदद करता है। यानी कि हम चीज़ों को देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मुझे, मैं पढ़ा रही हूँ, बोर्ड को देख रही हूँ, किताब को देख रही हूँ। तो हम लोग देखने का काम कौन से शरीर के अंग से करते हैं, यानी कि देखने में हमें शरीर का कौन सा अंग हमारी मदद करता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं हम कौन से पार्ट से देखते हैं, बॉडी का कौन सा पार्ट हमें देखने में मदद करता है, तो आइज, EYES आइज। अब है क्वेश्चन नंबर 9। विच एनिमल गोज मूव। कौन सा जानवर मुंह, इनके मुंह का साउंड निकालता, आवाज़ निकालता है। तो मैंने पहले कहा, जैसे आपने UKG में एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, एनिमल्स एंड देयर होम्स, एनिमल्स एंड देयर साउंड्स पढ़ा होगा, उसमें आप जानते होंगे मुंह कौन से जानवर का आवाज़ है। तो कौन से जानवर का है, काऊ, COW काऊ। काऊ की आवाज़ को क्या बोलते हैं, मुंह, है ना। अब है 10 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट आज का। व्हाट कलर आर एप्पल्स। एप्पल मीन्स सेब। सेब का रंग कैसा होता है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं सेब का रंग कैसा होता है, रेड, RED रेड, है ना। जनरली जो खास एप्पल होता है, जो बहुत ही फेमस है सेब, वो रेड कलर का होता है। ग्रीन भी आता है छोटा छोटा, लेकिन एक्चुअल में जो रेड सेब का जो कलर है वो रेड ही है ना। रेड कलर से ही हम सेब को जानते हैं। तो हमारा आज का जो था वो कंप्लीट हो गया। वो क्या था, 1 से लेकर 6 तक हमने बता दिया था। फिर से मैं 7 से लेकर 10 तक रिपीट कर दे रही हूँ। What do you drink that comes from a cow। काऊ से हमें कौन सा ड्रिंक, कौन सा पिए चीज़ मिलता है, तो वो क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, MILK मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। What part of your body lets you see। आपके शरीर का कौन सा अंग आपको देखने में मदद करता है, तो कौन सा अंग देखने में मदद करता है, आइज, EYES आइज। आँखें हमें देखने में मदद करती है। उसकी बात है विच एनिमल गोज मूव। मूव कौन से जानवर का आवाज़ है, साउंड है, तो कौन है, काऊ, COW काऊ। गाय, जितनी भी गाय है मूव करती है। ओके, इसके घर को क्या बोलते हैं, शेड। 10 नंबर है व्हाट कलर आर एप्पल्स। एप्पल का रंग, सेब का रंग कैसा होता है, तो रेड, RED रेड। रेड मीन्स लाल। आपने देखा होगा रेड कलर का एप्पल, और दिखने में बहुत सुंदर है, और सेब बहुत ही मतलब टेस्टी भी लगता है और बहुत ही सुंदर भी। रेड कलर का रहता है, कितना सुंदर। और हमें रोज़ एक सेब खाना चाहिए। कहते हैं कि डेली एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। डॉक्टर से दूर दैट मीन्स कि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए हमें दूध भी पीना चाहिए, सेब भी खाना चाहिए। सिर्फ सेब ही नहीं, सारे फ्रूट्स खाने चाहिए, सारे वेजिटेबल्स। लेकिन कहते हैं जैसे कैरोट हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा है। कैरोट खाइएगा, आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी, अच्छी रहेगी। ओके, और बढ़ती भी उससे। और एप्पल खाने से हम डॉक्टर से दूर रहेंगे। दैट मीन्स कि हम हमारे बॉडी में सारा चीज़ मिल सकता है। तो आप हर एक चीज़ का बैलेंस बना के खाइए, चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, या अदर्स फूड ग्रेन्स है। सभी चीज़ का बैलेंस बना के खाइए। आप एकदम हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और आप डिजीज़ से बच सकेंगे। क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो आपको डिजीज़ नहीं होगा, बीमारियाँ नहीं होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ हमें करने चाहिए। तो ये तो होमवर्क से रिलेटेड बात है। आप सभी बच्चे को जो भी आज आपने नोट किया, इसे रिमेंबर कीजिएगा। और जो वर्ड मीनिंग लिखाया गया था, कल मैंने वर्ड दिया था और कहा था उसका मीनिंग लिखिएगा, तो 8 वर्ड था उसमें। आज मैंने मीनिंग लिख के बता दिया। आप जो भी बच्चे को याद था, बहुत अच्छी बात है। जो सही लिखे होंगे वो याद किए होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वर्ड तो याद होगा, मीनिंग याद होगी, हो सकता है लिखने में प्रॉब्लम हो या वो लिख नहीं पाए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होमवर्क जो भी मिलता है उसे आप अच्छे से कंप्लीट किया कीजिए।
चाहे वो रिमेम्बरिंग का हो या रीडिंग का हो। ओके, ये काम आप ज़रूर कीजिए। लेकिन फिर भी किसी कारणवश आप नहीं लिख पाए हो तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए। और हो सकता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको आपको लिखना ना आता हो लेकिन मीनिंग पता हो, तो आपको याद होगा। जिन बच्चे को प्रॉब्लम है उनके लिए वो चीज़ अगेन रिमेंबर है, अगेन रिमेंबर है ना, वर्ड मीनिंग। और बाकी सभी बच्चे के लिए आज का ये होमवर्क है ना। हमने आंसर लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, आंसर लिख दिया। आप सभी बच्चे क्वेश्चन लिख के आंसर इसी तरीके से नोट कीजिएगा और रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज का डेट वाला भी, कल का डेट वाला भी। ओके, यानी कि ट्यूसडे वाला भी, मंडे वाला भी आपको दोनों याद करना है। मंडे वाला अगेन रिमेंबर है, ट्यूसडे वाला रिमेंबर है, क्योंकि आज ही हम दे रहे हैं। आप सभी बच्चे इस चीज़ को अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, और आप सभी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। हर दिन क्लास के एंड में मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। उसी तरीके से आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो जो कि है ना, कीपिंग आवर सिटी विलेज एरिया क्लीन। हम अपने गांव, शहर या फिर अपने आसपास के इलाके को, क्षेत्र को कैसे साफ़ सुथरा रखें। ओके, तो वो साफ़ सुथरा रखने का मैं टिप दे रही हूँ। मैं इससे पहले भी दे चुकी हूँ और आज का भी है, जो कि ये है, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। अब पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हो गया, जैसे आपको मैंने बताया था कि पब्लिक प्रॉपर्टी वो है जिस पे हम सभी का हक है। जितने सारे लोग एक जगह में रहते हैं उन सभी का हक होता है ना। जैसे वो बस स्टॉप हो गया, या रेलवे स्टेशन हो गया, या हॉस्पिटल हो गया, या शॉपिंग मॉल हो गया, या मार्केट हो गया, या सिनेमा घर हो गया, या जो भी चीज़ है आपकी सुविधा के लिए है, हम सभी की सुविधा के लिए है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि उस पर सभी का हक है। तो हम सभी का ये कर्तव्य, ये फ़र्ज़ है कि हम सभी उसकी देखभाल करें, उसको सुरक्षित रखें, उसको नीट एंड क्लीन रखें, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करें, बर्बाद करें। तो हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम उसे बर्बाद करें, हम ना खुद उसे बर्बाद करें और ना ही दूसरे को करने दें। ये हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी इस चीज़ का ख्याल रखें। तो आपको आज से रेगुलर फॉलो करना है कि डू नॉट डिस्ट्रॉय एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय, बर्बाद, नष्ट नहीं कीजिए। आज से लेके रेगुलर आप इसे फॉलो कीजिएगा। और जो मैंने नोटबुक में कराया आज के डेट में और कल के डेट में, आप उसे रिमेंबर ज़रूर कीजिएगा। मंडे वाला अगेन रिमेंबर है और आज वाला रिमेंबर है, क्योंकि आज हमने दिया है। ओके, आप सभी बच्चे याद क्या कीजिए। याद करने के बाद आपको पता ही है, आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को भी सुना सकते हैं और सुनाइए ज़रूर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।